Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.2.1 मीनिंग ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एम्ब्रेसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. आप देखिए, हम लोग जब सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर से सोशल ऑर्गेनाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है. सोशल स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन. अब देखिए, जो सोशल स्ट्रक्चर है वह इस बात से बनता है कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोई किस प्रकार के समूह है, एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशन है, उनका जो प्रिंसिपल फॉर्म है उससे सोशल स्ट्रक्चर बनता है. नाउ लेट अस सी व्हाट द टर्म ऑर्गेनाइजेशन मीन. तो आइए अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है. द टर्म ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स और पार्ट्स. अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को अरेंज करके काम करवाना या कुछ हिस्से होते हैं. ठीक है, तो समाज क्या होता है, लोगों का हिस्सा होता है, बहुत सारे लोग मिलकर समाज बनाते हैं. Thus, churches, colleges, playgroups and political parties are examples of organization. तो इस तरह से जो चर्च होता है, कॉलेज हुआ, प्ले ग्रुप हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज हुए, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इसके बहुत सारे हिस्से होते हैं. In all these cases, there is an arrangement of persons or parts which are interrelated और इंटरडिपेंडेंट. अब ये जितने भी होते हैं, चाहे चर्च हो, कॉलेज हो, प्ले ग्रुप हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, इनमें कुछ लोग होते हैं, इसके कुछ हिस्से होते हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी होते हैं. वी मे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कॉलेज. अब हम लोग एक शैक्षणिक संस्थान जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज की उदाहरण लेते हैं. A college includes the principal, professor, clerks and student etc. अब एक कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं. इट इज़ नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और पर्सन. अब देखिए, तो कॉलेज क्या है, यह इसमें बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसके उनसे मिलकर बनता है. Everyone has to perform a role and at the same time coordination of social relationships exists. अब हर एक वर्ग को, चाहे वो स्टूडेंट हो, क्लर्क हो, प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो या स्कूल कॉलेज से संबंधित जितने भी लोग हों, सबको अपना अपना काम करना पड़ता है और उसी समय एक साथ मिल के एक दूसरे सब सामाजिक संबंध बना के रहना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. A state is called a political organization because it is concerned with political methods. अब देखिए, जब हम लोग किसी राज्य का बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि राज्य में जो भी काम होता है वो राजनीतिक मैटर होता है. ठीक है, पॉलिटिकल मैटर से वो चीज़ें संबंधित होती हैं. A factory is called an economic organization because it is concerned with the production and distribution of goods. अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, फिर जो माल बनाया जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है. अ चर्च इज़ अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्स केयर्स ऑफ द स्पिरिचुअल इश्यूज. अब चर्च क्या है, ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर पूजा पाठ का काम होता है. ऑल दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़. अब ये जितने भी हैं, चाहे आप किसी स्कूल कॉलेज का बात करें, चाहे स्टेट की बात करें, चाहे फैक्ट्री की बात करें, आप चर्च की बात करें, ये सब क्या है, ये सब समाज है. ठीक है, समाज के ये सब अलग अलग भाग हैं. द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर आर क्लोजली रिलेटेड. आप देखिए, जो शब्द ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल स्ट्रक्चर है, यह एक दूसरे से संबंधित हैं. बोथ द टू कॉन्सेप्ट्स एम्फेसाइज टू डिफरेंट पॉइंट्स. अब ये जो दोनों यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन का और हम लोग जो बात कर रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर का, ये दो अलग अलग बिंदुओं में बातों पर ये लोग जोर देते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन asserts on the coordination of social relationships while social structure includes position
एंड सम रूल्स अलॉन्ग विथ सोशल रिलेशनशिप। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हैं, जैसे कि अगर हम लोग कॉलेज का बात किए कि प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, क्लर्क हैं, स्टूडेंट है, तो इनके बीच में एक सोशल रिलेशनशिप, एक सामाजिक संबंध है और साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब जब हम लोग सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें सोशल रिलेशनशिप तो है ही, साथ ही साथ लोगों का क्या ओहदा है, ठीक है, पोजीशन क्या है, फिर बहुत सारे इसमें नियम भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं, तो ये सब चीज़ों को सोशल स्ट्रक्चर में ध्यान दिया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए 7.3 द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर।